हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 में यूपी बोर्ड में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभ्यास 5B। ठीक है, इसमें अब क्या करना है, अब दो नंबर के साथ ना अब हमें वेरिएबल को ऐड करना है। वेरिएबल मतलब चर मतलब कि वही एक्स वाई जेड ए बी सी ये सब होंगे अलग से। कोई नंबर के साथ इनको ऐड करना है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, तो उस पर क्या करेंगे, किस तरीके से हम लोग करेंगे वो ध्यान देना है सिर्फ, और कुछ नहीं इसमें। ठीक, बहुत इजी चैप्टर है मगर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। पहला कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। पहला कह रहा है 6 और x का योगफल। अब 6 के साथ हमें x को जोड़ना है, तो 6 प्लस x, बस। अब जोड़ के तो हम 10 तो बना नहीं देंगे, इसको 12 तो बना नहीं देंगे, क्योंकि x के साथ जुटेगा तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। सिर्फ जोड़ के रख देना ऐसे, क्योंकि जुटेगा नहीं ना। अगर x के साथ इसका 6 को ऐड करेंगे तो यही रहेगा, और इसका आंसर भी यही है, बस ये इसके आगे कुछ नहीं होता है। ठीक, इसी तरह से x में से 7 घटाने पर शेष, तो x है, इसमें से 7 घटा दिया, बस ये खाली हमें बताना है और कुछ नहीं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है x का 5 गुना, 5 गुना किसका, 5 गुना x का। ठीक है, तो हमने बताया है पहले भी और अभी भी ध्यान दे दें कि अगर कोई नंबर है और उसके साथ कोई वेरिएबल लगा हुआ है, मतलब चर राशि लगी है और बीच में गुणे का साइन है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5x। ठीक है, 5 गुणे x लिखें या 5x लिखें, दोनों सेम है, मगर लिखेंगे कैसे, ये 5 वाला x 5x, ये नहीं लिखे, इस तरह से नहीं लिखेंगे। और यहाँ ये भी ध्यान दें कि जो गुणे वाला में नंबर जो है वैल्यू वो पहले आएगी। 5 पहले आया, फिर बाद में x आया, x के बाद 5 नहीं आया। ठीक है, x 5 नहीं 5x। ठीक है, तो 5 गुना क्या होगा x का। अभी हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं, आगे और समझ में आएगा। x का 1/3 मतलब कि x का तिहाई करना, 1/3, तो x बटे 3। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, सिर्फ इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संख्याओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। दूसरे का पहला मतलब कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, कुछ हमारे पास दिया, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगना होता है। कुछ रूल दिए हुए हैं, ये वृत्त होता है ना, ये ऐसा वृत्त होता है, ये सेंटर होता है, यहाँ पर केंद्र, इसको त्रिज्या कहते हैं r, और इस पूरे वाले को, इस पूरे को कहते हैं व्यास। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि माना, हम मान लेते हैं, मान लेना है हमें, मुझे क्या, त्रिज्या और व्यास की बात कर रहा है। कह रहा है कि वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगना होता है, तो व्यास और त्रिज्या की बात हो रही ना, तो व्यास हो गया, माना त्रिज्या क्या होगी आपकी r, और व्यास क्या हो गया, व्यास को क्या नाम रखा हमने, d, r से रेडियस, d से डायमीटर। अब इसके हिसाब से कह रहा है वृत्त का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, 2 गुणे r, मतलब कि 2r। बस ये बताना है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो वर्ग ऐसा होता है ना जिसकी चारों भुजा बराबर हो। ए, इसको ए मान लेते हैं, तो माना भुजा, इसमें तो एक ही चीज है। ठीक है, माना भुजा क्या है, भुजा आपका है ए, और परिमाप को मान लेते हैं, यहाँ पे r और d मालूम था, अगर नहीं मालूम है तो हम लोग मान लिया, अगर आप रहा था तो a b कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, वर्ग का परिमाप हम मान लेते हैं यहाँ पर p, तो p बराबर क्या कह रहा है,
वर्ग का परिमाप इसकी भुजा का 4 गुना होता है, मतलब 4 गुणे a, 4 गुणे मतलब कि 4 है, यही कह रहा है इसमें। कह रहा है आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो एल बी, ये भी एल ये बी। तो तीसरा है, माना लंबाई जो है क्या है एल, चौड़ाई क्या है बी, और क्षेत्रफल क्या है, 3 चीज दिया है ना, क्षेत्रफल को a मान लेते हैं, L से लेंथ, B से ब्रेथ और A से एरिया। तो कह रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है A, वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। यहाँ पर LB भी लिख सकते थे, ठीक है, अगर LB लिखेंगे तब भी बात वही है, अगर नंबर रहता है तो तब साथ में लिखना सही अच्छा लगता है, वैसे लिखने को भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। चौथा, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जबकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। तो माना, अब क्या माना, अब तो फिगर बनाने की जरूरत है नहीं, लाभ की बात हो रही है तो उसमें क्या फिगर बनाएंगे। माना लाभ क्या है, लाभ को प्रॉफिट कहते हैं, लाभ को माना P प्रॉफिट। क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य हो गया कॉस्ट प्राइस ना, तो यानी कि C कॉस्ट। विक्रय मूल्य मतलब कि सेल प्राइस, कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सेल प्राइस। अब कह रहा है कि लाभ जो होता है, लाभ ये जो होता है वो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है, ये होता है। तो हमने किया क्या इसमें बीज गणितीय रूप में लिख दिया ना, देखो P = 4a या D = 2r, A = LB, P = S - P, यही कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का A कह रहा है एक टोकरी में 50 तथा दूसरी टोकरी में X आम है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है। तो एक में मान ले 50 है, दूसरे में X है, तो इसमें इससे कितने अधिक आम है। तो मान ले अगर इसमें आपके 20 आम होते हैं, X यहाँ देता अगर 20, तो इसमें कितने अधिक आम होते हैं, 30 अधिक आम होते हैं ना। पहली वाली ये है, दूसरी वाली ये है, मान लेते कि दूसरे में 20 दिया था, ठीक है, तो कितने अधिक आम है, इससे 30 अधिक आम है। तो ये निकाला कैसे, क्या करना पड़ रहा है हमें, माइनस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो माइनस करेंगे हम लोग, करेंगे क्या, माइनस, क्योंकि अब यहां पर X दिया हुआ है, तो अधिक आम कितने आएंगे, आमों की संख्या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस X, 50 में से 1 घटाएं कितना बचेगा, कुछ नहीं, बस वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तीसरे का भी, और कुछ नहीं करना है इसमें, बस खाली यही करना था। एक विद्यालय में 100 छात्र हैं, इसमें से X छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या बताइए। तो 100 टोटल थे, स्वस्थ छात्र तब कितने आएंगे, 100 में से जितने प्रदूषित हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, उसमें से उसको माइनस कर दें, तो स्वस्थ छात्र क्या हो जाएंगे, छात्रों की संख्या लिख देते हैं ऐसे, की संख्या 100 में से जो बीमार हो गए उनको माइनस कर दिया, 100 - X,
बस और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे कैपिटल एक्स दिया हुआ है, तो इस अगर कैपिटल है तो यहाँ पे कैपिटल एक्स कर दिया। ठीक है, बुक में कैपिटल दिया हुआ है। चौथा कह रहा है संलग्न चित्र में आयत की आसन भुजाएं x मीटर, एक चित्र दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, ये x मीटर है और ये y मीटर है। दिया हुआ है आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या हो, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई कितनी है, ये लंबाई हो गई, सॉरी ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो आयत का परिमाप हमें मालूम होना चाहिए ना। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है यहाँ पर, तो फॉर्मूला होता है यहाँ पर, यहीं पर इसे लिख देते हैं। क्या होता है, 2 गुणे चौड़ाई प्लस लंबाई। ठीक है, 2 गुणे, यहाँ पे बराबर है, इसको जगह नहीं है हमारे पास इसलिए यहाँ लिख दिया, नहीं तो ऐसे बगल में लिखते हैं हम। तो 2, तो क्या आ जाएगा, 2 लंबाई चौड़ाई की जगह कितना दिया है x, और चौड़ाई की लंबाई की जगह y, x प्लस y, ये हो जाएगा आपका मीटर। बस ये आयत का परिमाप हमें मालूम होना चाहिए। होता क्या है, 1 और 1 ये 2, ये हो गया 1 और ये 2, दोनों बराबर होता है, टोटल मिलाकर ये 2x 2y। ठीक है, परिमाप आयत का यही होता है ना ऐसे। ये परिमाप का मतलब होता है आपका यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, इसको कहते हैं परिमाप। ठीक है, कह रहा है एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारे का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक का कितना मूल्य है x, तो 12 गुब्बारे का मूल्य क्या आएगा, 12 गुब्बारों का मूल्य क्या हो जाएगा, 12 गुणे x। 12 गुणे x मतलब कि 12x पैसे। क्या करते हैं, गुणा ना करते हैं, गुणा कर दिया। एक का दिया हुआ है x पैसे, तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 गुणे x। इसमें कह रहा है 6वें में कक्षा में x विद्यार्थी है जिसमें से 1/4 बालिका है, कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। ठीक है, कुल कितने हैं x, और बालिकाएं कितनी हैं, उस x की चौथाई, मतलब कि x/4। तो बालिकाओं की संख्या डायरेक्ट कर देंगे तब, जो कुल दिया हुआ है कुल में से उसका चौथाई भाग निकाल लेते हैं। कुल में से चौथाई है, चौथाई की बात मतलब कि x/4। कह रहा संलग्न चित्र में एक वर्ग है a सेमी, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो संलग्न चित्र दिया हुआ है ऐसा a सेमी, ठीक है, इसी तरह से a सब दिया हुआ है। तो वर्ग का परिमाप हम जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़ा था लास्ट टाइम, वर्ग का परिमाप, सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा था। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यही होता है ना, मतलब कि 4 × a, मतलब कि 4a सेंटीमीटर। ठीक है, बस यहाँ पे ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि लीला राधा की छोटी बहन है। लीला किस है, राधा की छोटी बहन। तो राधा बड़ी है, ठीक है। कह रहा है लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। ठीक है,
छठवां, लीला के आयु को राधा की आयु में लिखो। लीला की आयु निकालना है, तो राधा की आयु मान लिया, माना राधा की आयु कितनी है, x है, ठीक है। तो लीला की आयु क्या हो जाएगी, लीला की आयु हो जाएगी, क्या हो जाएगी, राधा बड़ी है तो इससे कितनी वर्ष छोटी है, 6 वर्ष छोटी है, तो x माइनस 6। बस इसमें ये ध्यान देंगे कि लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखना है। तो जो लीला की आयु राधा के आयु में पद में लिखना है, तो राधा को x मानेंगे, ठीक है। अगर कहता है कि राधा की आयु लीला में लिखना है, तो लीला को x मानते हैं, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा आगे समझ में नहीं आएगा, तो बाद में अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, तभी तो मिल पाएगा ना। हमें लीला की आयु बताना है राधा के हिसाब से, तो राधा की जितनी है इस समय उससे 6 वर्ष कम है। क्वेश्चन में यही कह रहा है, और कुछ नहीं। छठवां नहीं था यार, ये था 8वां, ठीक है। अब 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि माँ ने घर में लड्डू बनाए, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्य में को दिए, फिर 5 लड्डू शेष रह गए, बताइए माँ ने कितने लड्डू बनाए। ठीक है, इसका जब आंसर देखेंगे तो आंसर कुछ और ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर माना ने हम कुछ सिर्फ एक इक्वेशन बनाकर छोड़ देंगे। माना कुल लड्डू कितने हैं, लड्डू x है, ठीक है। अच्छा लड्डू माना ऐसे नहीं कर दो, हमें यहाँ बताना है, बताइए माँ ने कितने लड्डू बनाए। माना परिवार को दिए x लड्डू, ठीक है। तो कुल लड्डू तब कितने हो जाएंगे, कुल लड्डू हो जाएंगे x जितना परिवार को दे दिया, परिवार को जितना दे दिया लड्डू, और उसके बाद कितने बचे हैं लड्डू, प्लस 5। बस और कुछ नहीं करना है इसमें, ये करना। तो इसमें क्वेश्चन कुछ आंसर कुछ और आ रहा होगा, तो उस पर ध्यान ना दें, ठीक है। मुझे कुल लड्डू बताना था, तो कुल लड्डू इधर रखेंगे, तो परिवार वाले को हम मान लिया x। ये अभी धीरे धीरे समझ में नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे समझ में आएगा, आप लोग कंफ्यूज ना हो। आगे हम लोग एक्सरसाइज करते रहेंगे, धीरे धीरे एक बार में समझ में आ जाएगा। अभी जितना बताया जा रहा है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। जो समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन एक बार और से वीडियो को फिर से देख लीजिए, और तब भी समझ नहीं आए तो कमेंट करिए, हमें हम थोड़ा सा हेल्प और कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसमें हो जाएगा। तो 5.b में तो 5b में तो यही है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 5c, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।